बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मज़ेदार सी पालक की सब्ज़ी। पालक तो हर किसी के घर में बनती ही है, लेकिन मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। आलूओं का रंग भी बिल्कुल बरकरार है, कोई इसके अंदर ग्रीन कलर नहीं आया, वरना अक्सर लोगों के आलू जो हैं पालक के साथ हरे हरे से हो जाते हैं। तो मेरी चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो एक दफ़ा लाइक भी कर दें। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, ये मैंने 1 किलो पालक लिया और इस तरीके से इसको मैंने कट कर लिया है। तेल में पकाऊंगी ये मैंने 1.5 पाव के करीब ये टमाटर लिए हैं, हरी मिर्ची छोटी वाली ली है मैंने इस तरीके से, और मैंने ये आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया। आधा किलो ये आलू हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 2 खाने का चम्मच ली है। हल्दी जो है मैंने 1.5 खाने का चाय का चम्मच ली है, और नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। और ये लहसुन मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और ये मैंने पूरी 1 गड्डी जो उसकी होती है वो पूरी मैंने ले ली है। जितना ज़्यादा लहसुन होगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने पतीला चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर मैं तेल डालूंगी। तेल सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर 1/3 कप तेल डालूंगी। अब जो है मैं इसके अंदर आलूओं को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से आलूओं का हल्का सा फ्राई कर लें, तो इससे जो है आलू बहुत अच्छे बनते हैं। आलू में थोड़ी सी खुशबू आ जाती है फ्राई होने की, और जो है आलूओं के ऊपर कोई कलर जो है ग्रीन कलर जो पालक का होता है वो नहीं चढ़ता है। आलू का कलर ऐसे ही रहता है, और बड़ी सौंधी सौंधी सी इसकी आलूओं की खुशबू आती है। सिर्फ हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसे हमने गलाना नहीं है। बस हल्का सा इनको इस तरीके से हमने फ्राई करना है, और फिर इसको आप निकाल लेंगे। सारे आलूओं को हम इस तरीके से करके फ्राई करके हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है, ज़रूर घर में एक बार ट्राई करें। अब देखें, ये मैं सारे आलू निकाल लिए, और ये सारे लहसुन जो है मैं इसके अंदर ये डालूँगी। आप देख सकते हैं कितने सारे ये लहसुन हैं, और मैंने बारीक इनको कट किया हुआ है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, बट मैं कटा हुआ लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब नज़र आता है सब्ज़ी में बहुत अच्छा लुक देता है। तो इस तरीके से आप कट के इसको हमने हल्का सा कलर देना है, इतना हमने इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है लहसुन की। तो और मैंने ज़्यादा कोई इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालूंगी। इसी देखें लहसुनों का हल्का सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है टमाटरों को मैंने ये इस तरीके से कट कर लिए। टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया है, और मैंने इसको कट कर लिए। मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों को अच्छी तरीके से। मैंने ये टमाटरों को भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर जो बाकी का जो मसाला होगा वो इसके अंदर डाल के इसको मैं सिर्फ इतना हमने पकाना है कि जो हमारे टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। ये टमाटरों को मैंने भून लिया है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप टमाटर हमारे। अब ये जो है ये नमक हल्दी और सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च आ रही है। इसके अंदर कोई और मसाला नहीं जाएगा। कम मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त सी पालक की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी आपकी। पकाते तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट कर दें तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। अब ये तो है मेरे टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं। अब जो है देखिए आप, मैंने इनको कवर करके रखा था, और ये देखें गल गए टमाटर। मैं इनको अच्छी तरीके से मसाला इसको भूनूंगी, ताकि टमाटर जो है सारे जो है मैश हो जाए। और सब्ज़ी पकाएं तो मसाले को लाजमी भूनें। जो भी चीज़ आप पकाएं मसाला जब भुना हुआ होगा, जितनी अच्छी आपके मसाले की भुनाई होगी, सब्ज़ी ये गोश्त जो भी आप पका रहे हैं वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दिया करें खाने को पकाते वक्त। तो इस तरीके से मसाले को मैं भूनती जाऊंगी, चमचा चलाती जाऊंगी। ये देखें आप, टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं इसके अंदर, और हमारा लहसुन भी जो है वो नज़र आ रहा है। ये टमाटर तकरीबन मेरे हो चुके हैं। अब जो है मैं इसके अंदर जो है ना मेरी पालक है, मैंने उसे 3-4 पानियों से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। पालक को हमेशा अच्छी तरीके से वॉश किया करें, क्योंकि इसके अंदर जो है मिट्टी होती है। तो मैंने उनको 3-4 पानियों से वॉश कर दिया। अब मैं पालक जो है इसके अंदर डाल दूँगी सारी अपनी। इस तरीके से पालक को मैं डाल दूँगी। आप ये देख सकते हैं पालक पतीले के अंदर इस तरीके से मैंने डाल दी है। अच्छी तरीके से पतीले में भर गई है ये मेरी पालक जो है। अब मैं अभी चमचा नहीं चलाऊंगी, और मैं इसे ऐसे ही कवर करके रख दूंगी, ताकि ये भाप जब इसके अंदर बनेगी तो ये सारी जो पालक है ये नीचे बैठ जाएगी। जब ये बैठ जाएगी तो तब मैं इसको चमचा चलाऊंगी। मैंने कवर करके रखा। ये 7 मिनट हो गए हैं, और ये देख सकते हैं आप पालक हमारी जो है थोड़ी नीचे हो गई है, बैठ गई है, क्योंकि इसके अंदर जो भाप बनती है
تو پالک جو ہے اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے اور وہ جو ہے بیٹھ جاتی ہے نیچے۔ اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی، اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ میں پالک کو مکس کر دوں گی۔ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کریں اور کیا کہتے ہیں اپنے فرینڈس اور فیملیز کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ یہ پالک کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر دیا ہے، ابھی میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی، اسی پانی میں پالک گلے گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پالک ہماری ہے کس طریقے سے ہو گئی ہے، پک گئی ہے کس طریقے سے، اور یہ پالک نے پانی چھوڑا ہے، کوئی اس کے اندر ہم نے اضافی پانی نہیں ڈالا ہے، یہ پالک کا ہی پانی ہے۔ اور اب اس کے اندر ہم جو ہے نا کچھ نہیں ڈالیں گے سوائے آلوؤں کے، ہمارے سے زیادہ اسپائسز نہیں گئے ہیں اس کے اندر، اور بہت ہی زبردست سی یہ ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے۔ میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیے ہیں، یہ آلو ڈال دیے ہیں میں نے اس کے اندر، اس کو ہم مکس کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آلو کا کلر کتنا اچھا سا ہے۔ اب اس کے اندر یہ میں نے ثابت ہری مرچیں ہیں یہ میں ڈال دوں گی، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے میں اسے جو ہے نا کور کر کے رکھ دوں گی۔ اب جب ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ جو ہمارا پانی جو ہے نا یہ ڈرائی ہو جائے، تو اتنی دیر ہم نے پکانا ہے، زیادہ تیز آنچ پہ نہیں رکھیں گے ورنہ سائڈوں سے جلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری پالک جو ہے تقریباً دیکھ سکتے ہیں آپ، تیل ہمارا اوپر آ گیا ہے، پالک ہماری تیار ہو گئی ہے، آلو ہمارے گل چکے ہیں، تھوڑا سی ہم اس کی بھنائی کریں گے تاکہ جو پانی اس کے اندر رہ گیا ہے مزید وہ ڈرائی ہو جائے۔ پالک کا پانی جب بھی آپ پالک بنائیں اس کا پانی آپ پوری طریقے سے ڈرائی کر لیں تو بہت اچھی پالک بنتی ہے۔ جس میں پالک کا پانی رہ جاتا ہے وہ پالک نہیں کھائی جاتی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اس کو بھنائی کرتے جائیں اور اس کو چمچہ چلائیں، اس کو بھنائی کریں اس کی، تاکہ اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور جو تیل ہے وہ اوپر آ جائے۔ تو یہ بس پالک ہماری تیار ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تیل بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ پالک ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور سرو کریں گے اسے ہم۔ مزیدار سی پالک کی ریسیپی بالکل تیار ہے ہماری۔ مرچیں بھی ہم نے زیادہ نہیں گلائی ہیں، نہیں گلی ہیں بالکل، اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے، دیکھیں آپ پالک میں الگ ہی نظر آ رہا ہے کلر۔ آلو ہمارے بالکل کھلے کھلے سے زبردست اس کا آلوؤں کا ہمارا کلر ہے، کوئی آلو ایک جیسے ہرا نہیں ہوا ہے۔ بہت اچھی یہ سبزی لگ رہی ہے۔ پالک ہماری اچھی طریقے سے بنی ہوئی ہے، دیکھیں کیسے شائن کر رہی ہے ہماری پالک۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔